हेलो एवरीवन, आई एम अंशिका जैन। आज हम बात करेंगे बिजनेस लॉस की स्ट्रैटेजी के बारे में कि कैसे आप मिनिमम टाइम के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके बारे में चलो बात करते हैं ना। आपके अंदर आते हैं, आपके लॉस के अंदर आता है आपके 7 चैप्टर्स: IRF, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, LLP और आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये आपके 7 चैप्टर्स है। आपको क्या करना है, आपको देना है IRF को 2 दिन बस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पूरे दिन आपको 14 डेज के अंदर आपको अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। सोगा को आपको देने हैं 6 डेज। पार्टनरशिप एक्ट को आपको देने हैं आपके 5 डेज। कंपनीज एक्ट को 3 दिन, आपका LLP को फिर 2 दिन और आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 3 से 4 दिन आपको उसमें देने पड़ेंगे। अब कैसे करना है इनको, ये तो क्या ऊपर ऊपरी बात। आपने क्या किया, IRF के फर्स्ट डे आपने वीडियो देखी, सेकंड डे आपके उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। देन आपका आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपके 2 दिन हो गए इस तरीके से। देन आपका आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें क्या करना है आपको, आपने फर्स्ट डे किया जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड यूनिट 2, उसके बाद आपने किया उसके बाद आपने किया अदर एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन आपने किया परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन आपने किया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको 5 यूनिट, फर्स्ट 5 यूनिट आपको करने पड़ेंगे 6 डेज के अंदर। कैसे करोगे, मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो के अंदर, पिछली वाली वीडियो के अंदर बिजनेस लॉस की लिंक अटैच की हुई है, आप वहां से लिंक पे जाकर के वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आपने 6 दिन के अंदर इनको अच्छे से रिवाइज किया, इनकी क्वेश्चंस को, बैक क्वेश्चन को स्टडी किया, इतना काम कर लिया। 7वें दिन पूरे ये 5 यूनिट को आपने दोबारा से 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अच्छे से रिवाइज कर लेना है। खुद से सेल्फ स्टडी करके आपको देख लेना है कि आपका अच्छे से आप रिकॉर्ड क्या कर पा रहे हो, कि आप अपना जो आपने 5 मिनट की स्टडी की है, क्या आप उन्हें आप 7th डे के अंदर उन्हें आप अच्छे से रिकॉर्ड कर पा रहे हो, आपको ये देखना है फिर। ठीक है, देन आपको क्या करना है, फिर आपको करना पड़ेगा आपका कंटीजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, फिर इंडेमिनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज, एजेंसी। 6 दिन के अंदर अगेन आपको ये स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद 7th डे इनको अच्छे से रिवाइज करना है। जो आपने पहले सिलेबस किया था, मतलब आपका IRF हुआ था, और जो आपके लास्ट 5 यूनिट्स हुए थे, एक तो उन्हें रिवाइज करना है, और एक जो ये जो अभी आपने किए हैं, एक इन्हें रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो यानी कि 14 + 2 16 डेज आपके ये हो गए। देन आपका आया सोगा। सोगा में क्या करना है आपको, फर्स्ट 4 डेज में आपने अपने एक एक यूनिट को रिवाइज किया अच्छे से, उसके जो बैक क्वेश्चन है उन्हें स्टडी किया, कर लिया। देन आपने 2 दिन के अंदर उसके सोगा के कंप्लीट क्वेश्चंस को एक बार रिव्यू करना है, खुद से 1 या 2 क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और जो आपने पिछला किया था, मतलब आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आपका IRF साथ में, वो भी रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो 14 + 2 16 + 6 22 डेज, इतना काम हो गया। अब आया आपका पार्टनरशिप एक्ट। देन पार्टनरशिप एक्ट में क्या किया, आपने 5 डेज अलॉट किए। 3 दिन में आपने क्या किया, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। देन बचे हुए 2 दिन के अंदर आपने क्या किया, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया और एक बार दोबारा से रिवाइज किया। आपका इस तरीके से 14 + 2 16, 16 + 6 22, 22 + 5 27। देन आया आपका कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में आपको देने पड़ेंगे आपको अपने 3 दिन, जैसे कि मैंने आपको कहा 3 दिन देने पड़ेंगे हमको कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है, उसमें आपने क्या वीडियो देखी, रिवाइज किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो इस तरीके से आपने कंपनीज एक्ट भी अपना 3 दिन के अंदर अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब क्या हुआ आपका, अब आपका IRF, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, पार्टनरशिप एक्ट और आपका कंपनीज एक्ट रिवाइज हो गया। एक काफी बल्कि पोर्शन आपका रिवाइज हो चुका है। देन उसके बाद आपको उठाना पड़ेगा अपना LLP एक्ट, क्योंकि अपन पार्टनरशिप एक्ट और अपना कंपनीज एक्ट कंप्लीट कर चुके हो, तो आपको एक वैसे भी इजी लगेगा। आप इसकी केवल एक रिविजन वीडियो देखना यूट्यूब पर, उसके बाद से क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इतना काम हो गया आपका। देन क्या किया आपने, 2 दिन के अंदर आपने इसे कंप्लीट कर लिया। देन आपने क्या किया, 4 डेज आपने दिया आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को। आपने क्या किया, वीडियो को रिवाइज किया, वीडियो से इसको रिवाइज किया, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। इतना काम हो गया आपका, मतलब आपका 2 + 14 16 + 6 22, 22 + 5 27, 3 30, 2 32 एंड 4 36,
36 डेज के अंदर आपने पूरा अपना लॉ रिवाइज कर लिया दोबारा से। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 डेज के अंदर, 5 डेज के अंदर पूरा लॉ दोबारा से रिवाइज करना है एक कंप्लीट वन शॉट मैराथन की हेल्प से, जिसका आपको पसंद हो। उस टीचर का 5 दिन दे देना कम से कम, और पूरा लॉ अच्छे से रिवाइज करना, जिसमें कि आपको साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इस तरीके से आपका 41 डेज के अंदर कंप्लीट लॉ विद क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवाइज हो चुका होगा एक बार। उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट 10 डेज के अंदर दोबारा से पूरे लॉ को अच्छे से रिवाइज करना है, न्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क करते जाना है, और फिर आपको एक दिन देना है अपना लॉ का एक मॉक टेस्ट के लिए। जो ICAI करवाएगा उससे अलग आपको एक दिन देना पड़ेगा अपने मॉक टेस्ट के लिए, जिसमें कि आप अपने पूरे लॉ का एक टेस्ट लोगे। आप ये देखोगे कि आपने उससे पहले 1.5 डेज में आपने कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा और आपकी क्या कमी रही है इस बार। जब आप इतना काम कर लोगे तो आपका लॉ में अच्छे मार्क्स पक्का आएंगे। अब आप बोलोगे कि मैं लोगों को याद कैसे करूं, लॉ मुझसे याद नहीं हो पा रहा। बुक को याद कर रटना पड़ेगा, बुक को रटना ही पड़े तभी लॉ याद होगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। अब क्या हुआ था, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, बुक मैंने लॉ को समझ लिया पर मेरे लॉ याद नहीं हो पाया। फिर मैंने बुक को ही हाथ में लिया, उसे एक्टिव रिकॉर्डिंग की हेल्प से उसे बार बार याद किया, उसे रटा, जब जाके मेरे लॉ के अंदर 57 मार्क्स आए थे, जबकि मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था 80 मार्क्स का। तो इसलिए आप यही काम करना ही पड़ेगा, बुक को हाथ में लेकर उसे रटना ही पड़ेगा फाइनली। जब आप पूरा लॉ समझ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, फिर भी आपको एक बार लॉ की बुक उठा के उसे रटना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके लॉ, ये रही आपकी लॉ की स्ट्रेटेजी वीडियो, जिसके अंदर आप अपने लॉ के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप अपना गोल 100 मार्क्स का रखोगे तब जाके आपके मार्क्स 80, 70 ऐसे मार्क्स आएंगे। तो इसलिए अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट रखो। आपको नहीं पता कि सिलेबस से मान लीजिए आप जो चैप्टर छोड़ के जाएंगे उस सबका अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो आप फिर वहाँ पे फिर से रह जाएंगे। तो इसलिए अपना पूरा सिलेबस ऐसे कंप्लीट कर लो और अपने लॉ के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आओ। सो थैंक यू, बाय बाय।